साहब, सबसे पहले तो खालिद साहब का ये कहना कि कोई भी हुकूमत अशरफ गनी की हुकूमत से बेहतर होगी पाकिस्तान के लिए, और वो ये कह रहे हैं कि तालिबान अगर आ गए, ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट हुई तो बड़ी अच्छी वो गवर्नेंस करेंगे वहाँ पे। नहीं, देखिए, जो हुकूमत अफ़गानिस्तान के लिए बेहतर होगी, हाँ, वो पाकिस्तान के लिए भी बेहतर होगी। अशरफ गनी का पहला मसला तो ये था कि उनकी हुकूमत अफ़गानिस्तान के लिए भी बेहतर नहीं थी। मसलन अभी आप देखें कि कई बाज़ों पे जो एक स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट अमेरिका के साथ करज़ई साहब नहीं कर रहे थे 2 साल, वो उन्होंने उनके साथ कर लिया। फिर ये कि उनकी गवर्नमेंट एक नाकाम हुकूमत थी। एक तो इलेक्शन उनका मुतनाज़ा था, और मुतनाज़ा सिर्फ नहीं था बल्कि उसमें धांधली की बिल्कुल एक नई तारीख़ रकम की गई थी। फिर उसके बाद वो लोग जिनका अवाम में रूट्स थे उन पे इन्हिसार करने की बजाय उन्होंने अमरुल्लाह साले और मुहिब जैसे लोगों पे इन्हिसार किया, जिन्होंने दाखिली महाज पे भी उनके दुश्मन बढ़ाए और पाकिस्तान जैसे ममालिक को भी कि जो उनके साथ ताउन करे उनको दुश्मन बना दिया। फिर उन्होंने इंडिया पे अपना इन्हिसार बढ़ा दिया, और जिसकी वजह से उनकी आज ये हालत हो गई। तो मेरे ख़्याल में ये बात इस हद तक उनकी ठीक है। पहली बात तो ये है कि अगर अफ़गानिस्तान में बदअमनी होगी, खुदा न खास्ता खाना जंगी, अब भी उसके इम्कानात और ख़तरात मौजूद हैं, तो वो फिर उसका नुकसान पाकिस्तान के लिए अशरफ गनी की हुकूमत से भी ज़्यादा होगा, करज़ई की हुकूमत से भी ज़्यादा होगा, डॉक्टर नजीब की हुकूमत से भी ज़्यादा होगा। हाँ, वहाँ पे अगर अमन आ जाता है तो फिर मैं लोधी साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ कि फिर जैसी भी हुकूमत होगी वो अशरफ गनी की हुकूमत की बनिस्बत पाकिस्तान के लिए सही। अब इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि अगर पुरअमन तरीके से ये ट्रांजिशन हो जाती है तो क्या होगा। आपको लगता है कि, क्योंकि आपकी खुद बात भी होती रही है, सोहेल शाहीन आपके प्रोग्राम पर भी आए थे, कि क्या अब अवाम, क्योंकि वो कहते हैं तालिबान के अवाम हमारे साथ है, तो क्या इलेक्शन प्रोसेस के लिए राजी होंगे, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए तालिबान राजी होंगे, या जो उन्होंने कंट्रोल संभाला है उसी को लेकर आगे चलेंगे? देखिए, अवाम साथ होने का भी ये मतलब ये था कि जिस तरह उस वक़्त भी है कि वो अपने बदतरीन मुखालिफों को भी नहीं मार रहे हैं। मसलन पिछली मरतबा काबुल में दाखिल होते ही उन्होंने डॉक्टर नजीब को कत्ल किया, उनकी लाश लटका दी। अब के बार उन्होंने देखे कंदाहार के गवर्नर ने बहुत सारे तालिबान मारे थे, लेकिन उन्होंने उनको भी रुखसत किया गिरफ्तारी के बाद इज़्ज़त और एहतराम के साथ। इस्माइल खान के साथ भी यही हुआ, और अभी उनकी अनाउंसमेंट ये है, और ये उनकी पॉलिसी भी थी उनकी अंदर की सफ़ों से भी, कि ईवन रशीद दोस्तम भी अगर उनके हाथ आते तो वो उनको कुछ ना कहते। दूसरा, जो कुछ माजी में छोटी छोटी चीज़ों पे वो बड़ा वो करते थे, दाढ़ियाँ रखवाना और बाकी चीज़, इस पे क्योंकि इस पे किस हद तक वो कायम रहेंगे, क्योंकि एक एतराज़ उनके हवाले से ये उठता था कि जो उनके मजहबी नजरियात हैं उनको वो नाफिज करना चाहते हैं, वो भी बंदूक के जोर पे, जिसमें खवातीन के हकूक भी हैं, खवातीन की तालीम हो गई। इस पर क्या आपके ख्याल में जो वो कह रहे हैं उस पर कायम रहेंगे? क्योंकि खबरें ये आ रही थी कि मजार शरीफ में चंद बैंक्स में खवातीन को काम करने से रोक दिया गया, ये वेस्टर्न मीडिया का कहना है। देखिए, ये जो सोशल हवालों से कुछ चीज़ों में तो वो तब्दील हो गए हैं। मसलन उनकी पिछली हुकूमत में कैमरा हराम था, तस्वीर हराम थी, टीवी बंद कर दिया गया था। अब पिछले सालों में हमने देखा कि वही वीडियो उनके जंग का एक बहुत बड़ा टूल है। सही। इसी तरह अभी जिन जिन इलाकों में उन्होंने कंट्रोल संभाल लिया है, तो उधर दाढ़ियाँ रखवाने या ख़वातीन को घरों में, ठीक है, पर्दे पे इसरार कर रहे हैं, लेकिन वो वाली सूरत हाल नहीं है। पॉलिटिकली अब ये बहुत बड़ी बात है कि काबुल उनके यानी उसके अंदर उनके लोग चले गए हैं और कंट्रोल अमलन उन्होंने संभाल लिया है, लेकिन वो फिर भी ये कह रहे हैं कि हम उसमें बाकी सियासी क़यादत को अपने साथ मिला के रहेंगे। लेकिन आगे देखना ये होगा कि अब जब वो अबूरी हुकूमत बनेगी उसमें तालिबान कितना लचक दिखाते हैं, और फिर ये कि कंट्रोल संभालने के बाद फिर वो इन हवालों से क्या अपने इस तब्दील शुदा रूप पे बरकरार रहते हैं या कि नहीं माजी की तरफ लौटते हैं।